फ्रेंड नमस्कार। आज हम जानेंगे बहुत सारे जो तत्व है उसका संकेत, उसके जो पहला अक्षर अंग्रेजी में जो पहला अक्षर आता है उसे उसके संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन कई ऐसे तत्व है जैसे कि सोडियम अगर लिखेंगे पहला अक्षर एस आएगा लेकिन उसका जो संकेत है एन है। आखिर ऐसा क्यों, इसी को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप पूरा तक जरूर देखिएगा। और यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं लगता, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, दैनिक जीवन में हम कथनानुसार संक्षिप्त नामों एवं संकेतों का उपयोग करते हैं। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए यदि आप कहीं भी जा रहे हैं और इस तरह से प्लेट लगा हुआ है जिसमें एनएच लिखा है तो समझ जाइए वो जो है आप जा रहे हैं वह रास्ते नेशनल हाईवे रास्ता है। यदि इस तरह से तीर का निशान है तो समझ जाइए आपका रास्ता सीधा जाएगा। मान लीजिए रास्ते पे इस तरह से तीर का निशान है तो समझ जाइए कि आपको आगे चल के दाएं तरफ मुड़ना है। इस तरह से संकेतों का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, जो संकेत है उसके प्रयोग से क्या होता है, हमें समझने में सहायक होता है। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से तीर के निशान के बदले प्लेट में लिखा रहेगा आगे चल के आपको दायां मुड़ना है, और आप गाड़ी में जा रहे हैं तो क्या लिखा है एक नजर में नहीं पढ़ सकते। लेकिन इस तरह से संकेत है तो आप एक ही नजर पढ़ा मतलब समझ जाएंगे कि आगे चल के आपको दायां मुड़ना है। जिस तरह से संकेत से हमें क्या होता है, लाभ मिलता है। इसी तरह से अब तक 114 तत्व और उनसे बने लाखों यौगिक ज्ञात हो चुके हैं। हर बार उनके बारे में बताते समय उनका पूरा नाम लेना सुविधाजनक नहीं होता, इसलिए जो है वैज्ञानिकों ने इन तत्वों और इनसे जो बने यौगिक है उनको प्रदर्शित करने के लिए संकेत और संकेतों के समूह का उपयोग करते हैं। ये जो संकेत है पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होता है। वर्तमान में स्वीडन के वैज्ञानिक जे बर्जीलियस द्वारा, याद रखिएगा जो वैज्ञानिक का नाम है जे बर्जीलियस द्वारा दिए गए सरल संकेतों का उपयोग तत्वों को व्यक्त करने हेतु किया जाता है। तो उन्होंने सुझाव दिया था कि किसी भी तत्व का संकेत लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किया जाए। उनका अन्य सुझाव इस तरह से है। तो जो वर्तमान में जे बर्जीलियस जो कि स्वीडन के वैज्ञानिक है उन्होंने सुझाव दिया था कि जो तत्व है उसको संकेत के रूप में किस तरह से लिखा जाए। तो उनके द्वारा जो सुझाव दिया गया था वो पहला था, तत्व के अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर उस तत्व का प्रतीक माना जाए। जैसे कि ऑक्सीजन, यदि आप ऑक्सीजन लिखते हैं तो पहला अक्षर क्या आएगा, ओ आएगा, तो इसका संकेत क्या होगा, ओ होगा। इसी तरह से नाइट्रोजन लिखेंगे पहला अक्षर एन आएगा तो इसका संकेत क्या होगा, एन। सल्फर, यदि सल्फर लिखेंगे पहला अक्षर एस आता है तो इसका संकेत क्या होगा, एस। इसी तरह से हाइड्रोजन का पहला अक्षर एच जो है इसका संकेत होगा। ये जो है दीर्घलिपि जो भी लिख रहे हैं उसके पहला अक्षर क्या होगा, उसका संकेत। ये पहला सुझाव था। दूसरा सुझाव दिए, जब एक ही अक्षर से एक से अधिक तत्वों के नाम प्रारंभ होते हैं तब उनके प्रतीक दर्शाने हेतु एक तत्व के लिए पहला अक्षर प्रतीक निर्धारित कर अन्य के लिए पहले अक्षर के साथ एक और अक्षर जोड़कर उसका प्रतीक निर्धारित किया जाए। ऐसी स्थिति में पहला अक्षर दीर्घ लिपि में तथा दूसरा अक्षर लघु लिपि में लिखा जाता है। जैसे सी अक्षर से शुरू होने वाला तत्व निम्नानुसार है। तो देखिए जैसे कार्बन यदि लिखेंगे अंग्रेजी में तो पहला अक्षर सी आ रहा है तो इसका जो है संकेत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, अंग्रेजी में मात्र 26 अक्षर है लेकिन तत्व तो 26 से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में जब भी हम तत्व के नाम लिखेंगे तो क्या होगा, एक से अधिक तत्व का अक्षर एक जैसा होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए दिया है कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, कोबाल्ट, क्रोमियम। ये जो तत्व है उनके पहले अक्षर कौन सा है, सभी का सी है। तो एक का तो हमने संकेत सी रख लिया कार्बन का। अब इसका कैसे रखेंगे, इसके लिए उन्होंने दूसरा सुझाव दिया कि जब हम नाम लिखेंगे तो इसका जो है एक का होने के बाद अन्य और तत्व का जब सेम अक्षर आएगा तो उसका दो अक्षर लेंगे। जैसे कैल्शियम का क्या हो जाएगा, सी और ए हो जाएगा। इसी तरह से क्लोरीन का सी और एल, कोबाल्ट का सी ओ और क्रोमियम का सी आर। इस तरह से दो अक्षर लेना है, ये सुझाव दिया। उसके बाद देखिए
उसके बाद जो है ब्राजिलियस ने तीसरा सुझाव दिए कि कुछ तत्वों के नाम उनके ग्रीक एवं लैटिन नामों पर आधारित है, जैसे सोडियम का संकेत एस और न होकर एन है क्योंकि उसका लैटिन नाम नेट्रियम है। इसी प्रकार कुछ नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरह से 2 अक्षर भी ले लिए, लेकिन इससे के अलावा भी कुछ और तत्व बच गया, तो उसका कैसे लिखेंगे? तो उसका लिखने के लिए उसके एक और नाम जो लैटिन नाम है उसका पहला अक्षर और पहला अक्षर पूरा हो गया तो उसका भी 2 अक्षर इस तरह से लेना है, ये सुझाव दिए। इसीलिए जो है कुछ तत्व का नाम जो है यदि लिखेंगे तो उसका जो पहला अक्षर है वो ना होकर उसके लैटिन नाम का पहला और 2 अक्षर मिलाकर उसका संकेत बनाया गया है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे देखिए यहाँ पोटेशियम का पहला अक्षर पी है, लेकिन इसका लैटिन नाम है केलियम का पहला अक्षर के है, इसलिए पोटेशियम का संकेत लैटिन नाम के पहला अक्षर से लिया गया है। इसका जो है लैटिन नाम केलियम के पहला अक्षर के है, इसलिए इसका संकेत क्या हो गया? के हो गया। चांदी अर्थात सिल्वर का पहला अक्षर एस है, लेकिन इसका लैटिन नाम है अर्जेटम का पहला अक्षर ए और जी। इस तरह से इसका जो है इसका संकेत क्या हो गया? ए जी हो गया। लोहा अर्थात आयरन का लैटिन नाम है फेरम का अक्षर लिया गया है पहला दूसरा अक्षर एफ ई। इस तरह से तांबा कापर का लैटिन नाम है क्यूप्रम का जो है सी यू, इसका संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। टीन का लैटिन नाम है स्टेनम का जो है एस एन संकेत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसी तरह से सोना गोल्ड जो है उसका लैटिन नाम है आराम का ए यू होता है, तो इसका ए यू को संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए यू मतलब गोल्ड। सीसा लेड का जो लैटिन नाम है प्लम्बम का पी और बी, इस तरह से इसका संकेत क्या हो गया? पी बी मतलब प्लम्बम मतलब सीसा। इस तरह से पारा अर्थात मरकरी का लैटिन नाम है हाइड्रेट। इस तरह से पारा अर्थात मरकरी का लैटिन नाम है हाइड्रेट जिसका जो है संकेत एच जी है। एंटीमनी जिसका लैटिन नाम है स्टीबियम का संकेत जो है एच बी, इसका भी लैटिन नाम से संकेत लिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से जो है कुछ तत्व जो है उसका लैटिन नाम के पहला और दूसरा अक्षर को लिया गया है, इसलिए उसका संकेत जो है अलग अक्षर से स्टार्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो देखकर समझ आ गया होगा कि कुछ तत्वों का नाम कैसे संकेत के रूप में अन्य अक्षर आता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।